Good morning, children. Today we will continue with our topic uh, socialism in Europe and the Russian Revolution. So, prior to this, we had discussed that the people, the thinkers, philosophers, writers, they were in support of bringing the community, the communism in Russian society, and they were propagating about as we discussed that cooperative systems and Karl Marx specially recommended that there should be a capitalist from away, there should be socialism, and the distribution of money should be properly or equally among the individuals or the property men or the common men or labor to the capitalist. So here we proceed to the further segment like support for socialism. Support for socialism. By 1870, socialist ideas spread throughout through the Europe to coordinate these their efforts, and socialists formed an international body, namely Second International. मीन्स कोऑर्डिनेशन यहाँ पर चल रहा था सोशलिस्ट एक तरीके से मतलब जो थे इस इंटरनेशनल बॉडी मतलब ये हर जगह बात फैल चुकी थी जिसको कि सेकंड इंटरनेशनल भी बोलने लगे थे मतलब एक रशियन रेवोल्यूशन जो थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद एक नया फेज सामने आ रहा था विच वाज कॉल्ड द सेकंड इंटरनेशनल वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगेन फॉर्मिंग एसोसिएशन अब इंग्लैंड में और जर्मनी में लोगों ने एसोसिएशन बनानी शुरू कर दी एसोसिएशन ग्रुपिंग then and fight for the better living and working condition. We have discussed this problem because this was the main problem in Russia कि वहाँ पर लोग जो थे मेनली इन कंट्रीज में भी ज़्यादातर लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम क्या थी कि वेजेस इनको नहीं मिल रहे थे so fight for the better living and working condition they set up funds to help member in times of distress and demanded a reduction of working hours and the right to vote तो एक तरीके से पूरे समाज में हलचल थी कि पहले बात तो इंसानों की कंडीशन जो लेबर की कंडीशन है वो ठीक करी जाए फिर दूसरा क्या है इनको वेजेस पे ध्यान दिया जाए वर्किंग आवर्स पे ध्यान दिया जाए इन जर्मनी दीज एसोसिएशन वर्क क्लोजली विद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी तो ये हो किसके जरिए रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं किसी भी मूवमेंट में कोई ना कोई आपका ग्रुप या पार्टी इन्वॉल्व होती है तो एक पार्टी थी वहाँ पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SPD and helped it win parliamentary seats by 1905. Socialist and trade unionists formed a Labour Party in Britain and Socialist Party in France. तो यहाँ पर क्या हुआ 1905 ये बहुत स्पेसिफिक टाइम है 1905 का इसमें क्या हुआ सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियनिस्ट ने मतलब ट्रेड यूनियनिस्ट क्यों है जो कि मजदूरों के संघ के लिए काम करते हैं उन्होंने एक पार्टी बना ली ब्रिटेन में इस पार्टी का नाम था लेबर पार्टी एंड फ्रांस में इस पार्टी का नाम था सोशलिस्ट पार्टी कीप रिमेम्बरिंग दिस क्वेश्चन कैन बी कम in exam. However, till 1914 socialists never succeeded. यहाँ तक कि 5 में ये सब शुरू हुआ 14 तक आने तक कोई सक्सीड नहीं हुआ ठीक है नेवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग गवर्नमेंट इन यूरोप इन पार्टीज को इतना चांस नहीं मिला कि ये यूरोप में गवर्नमेंट भी बना सके तो represented by the strong figures in parliamentary politics their ideas did shape legislation but governments continued to be run by the conservative कितना भी हलचल मची लेकिन गवर्नमेंट कौन चला रहे थे वो चलाने वाले थे सबसे पहले कंजर्वेटिव लिबरल्स एंड रेडिकल्स इन पार्टियों को कोई चांस नहीं मिला ठीक है नाउ वी प्रोसीड फॉरवर्ड this is the start of you can say new change and what was happening in Russia so Russian revolution का अब हमारे पास नया मोड़ आ जाता है that is the Russian Revolution. So, in one of the least industrialized of European state, that situation was reversed, and socialists took over the government in Russia.
तो इन हालात को देखकर सबसे बड़ा चेंज जो आया वो रशिया में आया। वहाँ की सरकार का तख्ता पलट हुआ कैसे? थ्रू द अक्टूबर रेवोल्यूशन इन 1917 एंड फॉल ऑफ मोनार्की इन फरवरी 1917। तो पहली रेवोल्यूशन जो हुई वो आपकी 1917 अक्टूबर में हुई, दूसरी रेवोल्यूशन आपकी फरवरी में हुई, एंड द इवेंट ऑफ अक्टूबर आर नॉर्मली कॉल्ड द रशियन रेवोल्यूशन। और यही दोनों जो इवेंट है ये रशियन रेवोल्यूशन कही गई। हाउ डिड दिस कम अबाउट, कैसे हुआ? what were the social and political conditions Russia when in Russia and when the revolution occurred? To answer these questions, let us move to Russia in few years back। मतलब ये हमारे पास हो रहा है 1917 में रशियन रेवोल्यूशन, लेकिन हमको यहाँ पर आना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ आने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि सोसाइटी के हालात कैसे थे। ठीक है, सो इन 1914 जार निकोलस, वहाँ पर जो भी राजा होता है उसको जार बोला जाता है रशिया में। तो जार निकोलस रूल्ड रशिया एंड इट्स एम्पायर बिसाइड्स द टेरिटरी अराउंड मॉस्को। अब ये रशियन एम्पायर क्या है आपको मैप में भी देखना पड़ेगा। ठीक है, रशियन एम्पायर जो है किसके आसपास फैला हुआ था? बिसाइड्स द टेरिटरी अराउंड मॉस्को द रशियन एम्पायर इंक्लूडेड द करेंट डे, आज का जो हमारा फिनलैंड है, लेटिविया है, लुथेनिया है, एस्टोनिया, द पार्ट्स ऑफ पोलैंड, ठीक है, यूक्रेन है एंड बेलारूस है। इट्स स्ट्रेच्ड टू द पैसिफिक एंड कंप्राइज टुडेज द सेंट्रल एशियन स्टेट्स। ठीक है, सेंट्रल एशियन स्टेट भी इसमें इंक्लूडेड है, एज वेल एज जॉर्जिया, आर्मेनिया एंड अजरबैजान। द मेजॉरिटी ऑफ रिलीजन वॉज रशिया ऑर्थोडॉक्सी क्रिश्चियनिटी। ऑर्थोडॉक्सी क्रिश्चियनिटी मतलब क्या है यहाँ पर? कैथोलिक रिलीजन है। ठीक है, प्रोटेस्टेंट नहीं था। ज़्यादातर लोग क्रिश्चियनिटी को बिलीव करते थे, वो भी ऑर्थोडॉक्सी। सो विच हैड ग्रोन आउट ऑफ ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, क्योंकि ग्रीक का जो कल्चर है, जो सिस्टम है, सिविलाइजेशन है, इट इज़ द ओल्डर वन। कहते हैं ना सबसे ज़्यादा संस्कृति सभ्यता जो चली है, यूनानी सभ्यता अगर हिंदी में कहे तो वहीं से थी, तो इनकी ज़्यादा फॉलोवर्स थे। तो द पीपल वर ऑर्थोडॉक्सी क्रिश्चियनिटी बट एम्पायर ऑल्सो इंक्लूडेड कैथलिक्स। ठीक है, अब आई गया इसमें, बट द एम्पायर ऑल्सो इंक्लूडेड कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम्स एंड बुद्धिज्म। लेकिन एम्पायर की अगर हम बात कर रहे हैं, रशियन एम्पायर की बात कर रहे हैं, तो उसमें आपको वहाँ कैथोलिक्स भी दिखेंगे, प्रोटेस्टेंट्स भी दिखेंगे, मुस्लिम्स भी होंगे, बुद्धिस्ट भी होंगे। इन चारों लोगों से बनकर ही आपका पूरा एम्पायर बना। तो इस तरीके की सोसाइटी थी रशियन एम्पायर की। तो आपको याद करना है, जार निकोलस रूल कर रहा था रशिया पे। रशिया का एम्पायर कितना था? ठीक है, कितने कंट्री आज के इसमें शामिल थे और वहाँ पर रिलीजन कौन से थे? ठीक है, सो टिल हियर वी डिस्कस दिस। टुमारो we'll discuss the economy and society of Russia. Okay, till then, bye.